बीएसपी ने आज एक बार फिर साफ किया कि वो किसी मोर्चे में नहीं जा रहे, वो तीसरे मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। यानी उनका अपना थर्ड फ्रंट होगा। ये बात कैसे निकली है और बीएसपी के किस बड़े नेता ने इसका ऐलान कर दिया है, कैसे किया है, ये हम आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि ज्ञानवापी परिसर में अब जब हाईकोर्ट ने उसके एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी है तो दावे कैसे कैसे आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार के एक शख्स ने कहा है वहां शिवालय था और पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, और साथ साथ किसने दावा किया है कि यह मंदिर और मस्जिद नहीं बल्कि यह बुद्ध विहार था, कहां किया है, ये भी आपको बताएंगे। और उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब उसने हिजबुल मुजाहिदीन के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। क्या है उसकी पूरी डिटेल, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो सबसे पहले बात आज बहुजन समाज पार्टी की। बीएसपी के नंबर 2 माने जाने वाले आकाश आनंद ने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट के साथ एक अखबार की एक कटिंग भी उसमें शामिल की। दरअसल उस अखबार ने एक खबर छापी थी जिसमें यह बताया गया कि बीजेपी के साथ बीएसपी का गठबंधन हो सकता है, और इसे देखते ही बीएसपी के नेताओं ने सफाई देना बेहतर समझा। लेकिन सफाई के साथ साथ एक बड़ी लाइन उन्होंने ये कह दी कि मायावती के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा मजबूत हो रहा है। यानी कि कोई थर्ड फ्रंट है जो मायावती के नेतृत्व में बन रहा है, यानी कि मायावती तीसरे मोर्चे को हेड कर सकती हैं। ये बात कही है आकाश आनंद ने। जी हां, आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। माना जा रहा है कि बीएसपी की विरासत संभालेंगे। फिलहाल नंबर 2 की हैसियत में उन्हें पार्टी देख रही है। और उनका आप ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट उन्होंने जब किया है तो ट्वीट के साथ अखबार की एक कटिंग भी लगाई है और ये सफाई देने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के साथ तो कतई नहीं जा रहे। दूसरे जो गठबंधन बन रहे हैं INDI यानी इंडिया गठबंधन, उसमें भी नहीं होंगे, और मायावती तीसरे गठबंधन की अगुवाई करेंगी। थर्ड फ्रंट की मायावती अगुवाई करेंगी, ये बात आज इस ट्वीट में उन्होंने लिख दी। तो पहली बार ऐसा है कि मायावती थर्ड फ्रंट की अगुवाई करेंगी, ऐसी बात बीएसपी के आधिकारिक ट्विटर की तरफ से आई है। और आकाश आनंद का लिखने का मतलब है कि मायावती का लिखना। निश्चित तौर पर किसी अखबार ने कोई खबर छापी तो उस पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन कहीं एक कंफ्यूजन ना फैल जाए कि मायावती बीजेपी के साथ जा रही हैं। इसलिए एक तो उस कंफ्यूजन को दूर करना था, इसका खंडन करना था, और दूसरी बात इसी बहाने मायावती को तीसरे फ्रंट का नेता घोषित करना था। यानी कि उनके नेतृत्व में यह तीसरा मोर्चा या तीसरा फ्रंट बन रहा है, मायावती उसकी अगुवाई कर रही है। तो अब तैयार हो जाइए बसपा के इस नए क्लेम पर कि बीएसपी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रही है, और ये जो तीसरा मोर्चा है, थर्ड फ्रंट है, या फिर ये जो तीसरा गठबंधन है, मायावती उसकी अगुवाई करेंगी। अब चर्चा जरूर ये निकलेगी कि कौन कौन लोग उसमें होंगे। तो फिलहाल 2 दल तो उनके साथ साफ साफ दिख रहे हैं। पंजाब में अकाली दल और साथ साथ हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी। आने वाले वक्त में चर्चा यह भी है कि मायावती अपने साथ असदुद्दीन ओवैसी को जोड़ सकती है। तो क्या जो ये चर्चा चल रही है कि देर सवेर मायावती इंडिया गठबंधन में आएंगी, क्या उसका भी खंडन है? क्या सचमुच मायावती इस बार सीरियस है तीसरे गठबंधन को लेकर के? मायावती सीरियस है उस गठबंधन को के नेतृत्व को लेकर के? जिस तरीके का ट्वीट आज आकाश आनंद ने बेशक किसी खबर का खंडन करने के लिए किया हो, लेकिन उस ट्वीट ने यह जता दिया कि मायावती तीसरे फ्रंट की नेता के तौर पर खुद को सामने रख रही है। और यह अपने आप में यह दिखाता है कि बीएसपी का प्लान कुछ नया है, कुछ अलग है, और इन दोनों गठबंधनों के अलावा वो तीसरे गठबंधन के साथ सामने आ सकती है।
तो क्या दिल्ली में बैठकर मायावती सही में तीसरे गठबंधन की रूपरेखा तय कर रही हैं? क्या दिल्ली में और लखनऊ से वो तीसरे गठबंधन के लिए पर्दे के पीछे काम कर रही हैं? इस पर फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज इस ट्वीट ने एक निश्चित तौर पर मायावती को लेकर एक नई लाइन दे दी है और इस पर अब राजनीतिक विमर्श भी जरूर होगा। अब अगली खबर। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुबह अपना जजमेंट सुना दिया कि एएसआई का सर्वे अब उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सर्वे करने की बात वाराणसी के जिला और सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था। यानी कि एएसआई पर कोई रोक नहीं होगी और एएसआई सर्वे होगा। आपको बता दें कि कल से ये एएसआई सर्वे शुरू होने जा रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक अलग अलग जगहों से कई टीमें बुलाई जा रही हैं। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि इसमें मुस्लिम चेहरे भी हों और दिल्ली की एक बड़ी टीम है जो कि इसे हेड कर रही है। हालांकि एक जगह की टीम नहीं होगी, एएसआई के अलग अलग यूनिट की टीमें होंगी और माना यह जा रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं, खास करके आईआईटी में जो एक्सपर्ट हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाएंगी। कल सुबह जब आप शायद आंख खोले, सुबह 7 बजे के पहले वहां पर टीम पहुंच जाएगी और 7 बजे के आसपास ये सर्वे शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक और बात बता रहे हैं। आज 2 बड़े इंटरेस्टिंग बातें हुई। एक बौद्ध भिक्षु रतन भंते ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा पेश किया कि ज्ञानवापी न तो मंदिर है और ना ही मस्जिद, दरअसल वो बौद्ध मठ है और उसकी खुदाई एएसआई को करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि उसके भीतर कहीं बौद्ध मठ तो नहीं। उनका दावा है कि बहुत सारे मंदिर पहले बौद्ध मठ थे जिन्हें मंदिर में तब्दील किया गया और बाद में उस पर दूसरे स्ट्रक्चर या मस्जिद बनाई। लेकिन अब आज जबकि एएसआई सर्वे को एक तरीके से हरी झंडी मिल गई, तब एक बुद्धिस्ट मॉन्क का सामने आना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालना और यह कहना कि यह बुद्ध विहार है, एक नए तरह के बहस को ये छेड़ने जा रहा है, जन्म देने जा रहा है। आपको बताएं, इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े शिवालयों को, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे शिवालयों पर क्लेम किया था। लेकिन अब बुद्धिस्ट मॉन्क इस मामले में पहली बार सामने आए हैं। यानी कि जो बौद्ध के जो मॉन्क होते हैं वो पहली बार सामने आए। देखना है कि इसमें क्या निकलता है। दूसरी तरफ आज मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी सामने आई। उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह पहले शिवालय था। सुनिए क्या कह रही हैं अपर्णा यादव। सभी के हित में कोर्ट ने ये फैसला जारी किया है और जो भी साक्ष्य हैं वो एएसआई जैसे ही क्लियर करेगा और इस पर जितनी भी जांच की एजेंसीज लगी हुई हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये सारे साक्ष्य हम सभी भारतीयों के सामने आए। और देखिए, जनमानस के रूप से अगर हम देखें तो जो ऑलरेडी ज्ञानवापी में है वहाँ पर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नंदी कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, तो वो किसकी तरफ होता है? भगवान शिव की तरफ होता है। ये तो कोई भी हिंदू भी बता देगा, मुसलमान भी बता देगा, सिख भी बता देगा, ईसाई भी बता देगा। परंतु फिर भी क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट हमारे लोकतंत्र में सर्वोच्च है और सबसे ऊंचा लोकतंत्र का स्तंभ है, इसीलिए जो भी कोर्ट इस पे फैसला करेगी वो हम सभी भारतीयों को मान्य होगा। परंतु दूध का दूध, पानी का पानी इस जांच के बाद जरूर है। तो साफ तौर पर ज्ञानवापी को लेकर जो क्लेम और काउंटर क्लेम है ये फिलहाल रुकेंगे नहीं। 4 कैविएट आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है, लेकिन एक बात साफ हो गई कि जिस तरीके से पहले निचली अदालत और उसके बाद हाई कोर्ट ने एएसआई को हरी झंडी दी है और पूरी तरीके से एएसआई के को एक तरीके से पूरा परिसर सौंप दिया है कि आप इसकी पूरी तरीके से साइंटिफिक सर्वे करें, जांच करें और दूध का दूध, पानी का पानी करें कि आखिर किस नेचर का ये स्ट्रक्चर है, किस नेचर का ये परिसर है और इसके
एक एक जो दीवार है, कोने हैं, गुंबद हैं, सबकी एएसआई जांच होगी। तो ये आने वाले वक्त में एक बड़ा मुद्दा देश में बनने जा रहा है। अब ये तय हो गया। अब अगली खबर। आज यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली और बड़ी सफलता एक बड़े संदिग्ध आतंकी के गिरफ्तारी के रूप में मिली है। अहमद रजा उर्फ शाहरुख नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है मुरादाबाद से। एटीएस की सहारनपुर यूनिट ने इसे गिरफ्तार किया है और माना यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े कमांडर थे उनके संपर्क में था और ये किसी भी वक्त सीमा पार करने की ताक में था, फिराक में था। इस गिरफ्तारी के बाद से ये खुलासा हुआ है कि ये जो शख्स है ये जिहादी मानसिकता का था, साथ साथ देश में वो शरीयत लॉ चाहता था और इसके अलावा इसके हैंडलर्स पाकिस्तान में थे। इसके पास जो मोबाइल की जब पूरी तहकीकात हुई है तो पाकिस्तान के कई नंबरों से लगातार संपर्क में होना, पीर पंजाल के जो आतंकी समूह हैं उनके साथ इसके संबंध का होना और साथ साथ बड़े हमले करने की योजना जैसी बातें निकल करके सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर के पकड़ा गया यह शख्स हालांकि फिलहाल संदिग्ध है, लेकिन एटीएस की नजरों में बेहद ही खतरनाक था। हिजबुल मुजाहिदीन के जो दूसरे कमांडर्स हैं उनके संपर्क में था और इसके पास से आपत्तिजनक ढेरों वीडियोस मिले हैं, खास करके जिहादी ट्रेनिंग के वीडियोस इसके मोबाइल से बरामद हुए हैं और पूछताछ में भी इसने कबूला है कि ये पाकिस्तान के कई हैंडलर्स के संपर्क में था और वो पाकिस्तान जाना चाहता था, यहां तक कि वो पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेना चाहता था। तो अहमद रजा उर्फ शाहरुख की गिरफ्तारी ने एक नए तरीके से उत्तर प्रदेश में जो बढ़ रहा एक चरमपंथ है या यूं कह लें कि आतंकी गतिविधियों में जो शुमार जो लड़कों की फौज है उसमें एक नया नाम जुड़ा है। इसके पहले आईएसआई के 4 शोहदे, 4 कह सकते हैं गुर्गे गोंडा से गिरफ्तार किए गए हैं पिछले 2 हफ्तों में। तो लगातार यूपी एटीएस की रडार पर ऐसे शख्स, ऐसे संदिग्ध हैं जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और देश के लिए मुसीबत, सरदर्द, खतरा बन सकते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।